Hello students, today we started another topic in which you just know how the magnetic field lines in a solenoid. अभी तक आपने पढ़ा था कि एक सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर में किस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं। फिर आपने पढ़ा था कि एक लूप में किस टाइप से जनरेट होती हैं आपकी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देन आपने लॉज पढ़े थे उससे पहले, एक था it is Maxwell corkscrew law and the right hand thumb rule. Okay, so on the basis of these kind of rules, we just know what is a solenoid and how the magnetic field lines creates around it. Okay, so firstly we have to understand what is solenoid. Solenoid is a spring like shape, just like this. It is a spring like shape in which किसी भी पाइप या प्लास्टिक के ऊपर या किसी भी कागज इंसुलेटर के ऊपर अगर ये सारे वायर्स को आप एक स्प्रिंग की तरीके से जोड़ देते हैं, स्प्रिंग की तरीके से बना देते हैं कंडक्टर को, दैट इज वो शेप क्या कहलाती है आपकी, दैट इज सोलेनॉइड. ओके, सो सोलेनॉइड, इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा कि ये जो वायर्स के रिंग्स हैं ये आपस में मिले हुए नहीं होने चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, जो आपकी करंट होगी वो डायरेक्टली सारे रिंग्स के आगे वाले पार्ट में होती हुई डायरेक्टली एंड पे पहुंच जाएगी. सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें हर कॉइल में से, हर एक लूप में से करंट का फ्लो होना चाहिए. इस टाइप से हम इसमें सोलेनॉइड का स्प्रिंग या कंडक्टर्स को इस टाइप से हम इसको बनाते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट अराउंड इट. ओके, सो इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन विच पहले तो हम समझ लेते हैं कि सर्कुलर लूप में कैसे जाती थी. सर्कुलर लूप में आपको पता है अगर यहाँ पर है तो थोड़ी सीधी जाती थी एंड देन वो एक सर्कल क्रिएट करती थी, जस्ट लाइक दिस. क्लियर? इसी टाइप से अगर हम दूसरे सर्कल की बात करें, अगर उसके पास में ही हम एक सर्कल रख दें तो उसमें भी लगभग इसी टाइप से जा रही होगी, पहले स्ट्रेट एंड देन सर्कुलर. ठीक है, इसी टाइप से आपकी लाइंस जनरेट होती हैं एक सर्कुलर लूप के अराउंड. ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अगर हम इन दोनों को और पास में रख दें तो क्या होगा. ठीक है, तो क्या होता है, ये वाली जो दो लाइंस हैं ये गायब हो जाती हैं और इट इज जस्ट लाइक दिस. इस टाइप से ये जनरेट होता है कि इसे यहाँ पर तो डायरेक्टली अपना अगर दोनों को पास में लाएंगे तो क्या होगा कि ये मुड़ने से पहले ही इसको दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गई और इसमें उसके साथ समझौता कर लिया एक तरीके से. ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉइल्स को और पास में ले आए हैं तो ये यहाँ से जैसे ही स्ट्रेट बढ़ती है तभी इसको दूसरी लाइन मिल जाती है एंड देन it will just go around it and now here it comes. Clear? So just like this, when you applied the rule, you just feel that कि अगर आपके करंट फ्लो कर रही है तो इसमें किस टाइप से जाएंगी, just like this. Now what happens in solenoid? Solenoid में भी क्या है, इस टाइप के ही सर्कुलर लूप्स पास में बने हुए हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोलेनॉइड में जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करती है इट इज जस्ट लाइक दिस और फिर ये एक सर्कुलर बनाती है सिमिलर जस्ट लाइक दिस. तो इसके अंदर जो होती हैं वो लाइंस जस्ट लाइक दिस. क्लियर? इसके अंदर ही मेन आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. बाहर की तरफ बहुत दूर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन विच अगर ये आपकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस जहाँ पर ज़्यादा है वहीं पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. ठीक है, सो अगर यहाँ पर अगर हम बाहर की साइड देखेंगे, सोलेनॉइड में बाहर की साइड बहुत ही कम स्ट्रेंथ होती है. दैट्स वाई सोलेनॉइड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होती है, इंटरनल. क्लियर? सो इंटरनली जस्ट लाइक दिस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको पता चल गया किस टाइप से होता है. Now we just understand what are the properties of magnetic field lines in a solenoid. Okay, now हमें ये तो पता चल गया कि solenoid में
हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पैटर्न होता है ना। अब आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वही हैं जो आपकी नॉर्मल मैग्नेट की होती है। अंडरस्टैंड। नाउ फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी दैट इन अ करंट कैरिंग, स्पेशली आई जस्ट राइट डाउन विद द एरो, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर सिंपल सोलेनॉइड है, आपने किसी भी चीज के ऊपर एक वायर लपेट दिया, दैट इज अ शेप ऑफ सोलेनॉइड बट नॉट अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। current carrying solenoid in which the current is passing through it. Okay, so in a current carrying solenoid जब आप उसको आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो भी हमेशा मैग्नेट की तरह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। ठीक है। सेकेंड वन प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जैसा आपकी मैग्नेट अट्रैक्ट करती है पिंस या स्मॉल आयरन लाइक थिंग्स को, सिमिलर थिंग इज हियर। ओके, now the third one property that is polarity property, that means जैसे आपके poles magnet में generate होते हैं on the sides of the magnet, similar is here on the both side of the end of the solenoid here also generates। अभी हम इसका एक रूल पढ़ेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं with the seeing the करंट की डायरेक्शन को देखते हुए कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सी साइड कौन सा पोल जनरेट होगा। ठीक है। नाउ द लास्ट वन प्रॉपर्टी दैट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सिमिलर जैसे आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है कि दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन ऑन द साउथ पोल, सिमिलर इज हियर। ठीक है। ये जहाँ से निकलेंगी दैट इज योर मतलब नॉर्थ पोल से ही ये बाहर आती हैं और साउथ पोल से ही ये अंदर की साइड जाएंगी। ठीक है। नाउ हियर कम्स द कि अब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी स्ट्रेंथ किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज directly proportional to n and small n is the number of turns। ठीक है। सिंपल, अगर आपने एक लूप बनाया है तो नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए, एक टर्न हुआ है उसमें, दो लूप बना दिए so there are two number of turns। ठीक है। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। अंडरस्टैंड इट। Now the second thing on which it will depend, that is B is directly proportional to I. It will depend on the strength of current। जैसे आप स्मॉल करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी स्मॉल होगी। अगर आप ज़्यादा करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। सो यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोलेनॉइड इन विच दैट इज कि वो प्रॉपर्टीज कब एग्जिस्ट करेंगी, जब वो सोलेनॉइड करंट कैरिंग, दैट मीन्स कि जब वो सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है, अदरवाइज दैट इज जस्ट लाइक अ सिंपल कंडक्टर। ओके, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द रूल। इसको हम बोलते हैं क्लॉक रूल। एक आपका आता है क्लॉक रूल। अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल यू हैव जस्ट डिटरमाइन दैट कि कौन अकॉर्डिंग टू करंट हम बता सकते हैं कि उसमें किस साइड कौन सा पोल जनरेट होगा। ठीक है। तो इसको हम समझ ले रहे हैं इस टाइप से। अगर यहाँ पर आपका एक पोल लूप है सिंपल और इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इट इज क्लॉकवाइज and its opposite is anti-clockwise। Okay, so it is a clockwise direction of current। now here comes कि यहाँ पर s pole generate होता है, जहाँ पर भी clockwise। देखो s में भी आप जैसे उसके एरो बना सकते हो, तो ये clockwise हो गई डायरेक्शन। ठीक है। इसी का अपोजिट अगर हम ले लें दैट इज n का जो लाइन्स हैं आप उनको थोड़ा सा बढ़ाएंगे
इट इज एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपकी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, सो इट इज योर एन पोल। कि अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो आपका एस पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है देन योर एन पोल इज हियर। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि कौन से पोल कब जनरेट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, या सोलेनॉइड क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की पैटर्न क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, so thank you and have a nice day.